नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स को जानेंगे जो इस सप्ताह के मतलब 10 नवंबर 2024 से 16 नवंबर 2024 के विशेष इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, उनकी जानकारी लेंगे, है ना। अंत तक अगर आप जुड़े रहते हैं, इस सप्ताह में हुई सभी जो इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं उनसे आप बड़ी ही आसानी से अवगत हो जाएंगे। इसीलिए सुनिश्चित करें कि वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और कंसंट्रेशन आपका यहाँ पर बना रहे। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं हम सबसे पहली जानकारी को। पहली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया। बोडो, ये जो बोडो समुदाय की भाषा, साहित्य और संस्कृति का जश्न मनाने वाला 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है। ठीक है, यह आयोजन 2020 में बोडो शांति समझौते के बाद हासिल की गई महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित करता है, जो दशकों के संघर्ष और हिंसा का अंत का प्रतीक है। बोडो संस्कृति, मैं पर्सनली आपको बोलूँगा इस चीज़ के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, है ना। इसका उद्देश्य है एकता को बढ़ावा देना, संस्कृति को बढ़ावा देना और वर्तमान सरकार के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास को उजागर करना। ठीक है, तो बोडोलैंड महोत्सव ज़रूर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बोडो संस्कृति के बारे में पढ़ लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा समुदाय की अच्छी खासी जानकारी आपके पास में हो तो आपके पास मतलब फिर पर्याप्त नॉलेज है इस विषय के बारे में। आगे बढ़ते हैं। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को 12 नवंबर को रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित सऊदी एयरपोर्ट प्रदर्शनी 2024 के दौरान प्रतिष्ठित एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स में वैश्विक मान्यता मिली है। यानी एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। ये हवाई अड्डे के संचालन और यात्री अनुभवों को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में हवाई अड्डे की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ज़रूरी है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, अगर पढ़ेंगे तो पर्याप्त जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन लगे अगर इससे रिलेटेड, क्योंकि देखिए ये जो दिया गया है ना, ये किसी अन्य संस्था के द्वारा दिया गया है। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अरे यार एक बार ये बताया था, एक बार ये, तो हाँ यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है इन सब चीज़ों में कि कभी कुछ आपको संस्था कोई संस्था रैंकिंग जारी करती है, कभी कोई दूसरी जारी करती है। नाउ इट्स अ बिग चैलेंज कि हम कैसा लेकर के चलें, तो हर का लेकर के आपको चलना है। मुख्य जो होते हैं तो वो हम आपको बता ही देते हैं, जैसे शासकीय है, कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल संस्था है, उनको हमको विशेष तौर पर खास लेकर के चलना होता है। ठीक है, देखते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी को। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के स्थान पर भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। चंद्रचूड़, जिनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त हो गया, न्यायमूर्ति खन्ना की नियुक्ति न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की सिफारिश का पालन करती है और 24 अक्टूबर को केंद्र द्वारा आधिकारिक तौर पर अधिसूचित की जाती है। 24 अक्टूबर को केंद्र के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई थी इससे रिलेटेड, है ना, और वो सारी जानकारी आपको मिल भी गई थी। और जो है अपना 13 मई 2025 तक 6 महीने का कार्यकाल ये पूरा करेंगे। ठीक है, जो एक ऐतिहासिक विरासत लेकर के आएगा उनकी नई भूमिका पर जो निर्णय लिया गया है इसके आधार पर, है ना। और ये 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। ठीक है, तो अच्छी बात है। और किसकी सिफारिश पर ली है, तो ये आ सकता है, देखिए स्टेट है, अगर आप किसकी सिफारिश पे ली है तो प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की तो होगी नहीं, तो किसकी, तो जो उस पद पर हैं अभी वर्तमान में, है ना, जैसे चंद्रचूड़ जी थे तो उनकी सिफारिश पर न्यायमूर्ति खन्ना की नियुक्ति हुई है सीजेआई के स्थान पर। ये चीज़ आपको याद में रखना है ना। और जब भी कोई पद के बारे में पढ़ रहे हो तो हमारा ये दायित्व है कि हम उसके बारे में पर्याप्त जानकारी अच्छे तौर पर पहले से ही रख लें। ठीक है जी, चलिए देखते हैं अगली जानकारी को, बढ़ते हैं आगे। मशहूर अभिनेता, मानवतावादी और परोपकारी सोनू सूद ने थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर और मानद पर्यटन सलाहकार के रूप में एक रोमांचक नई भूमिका निभाई है। नई भूमिका जो है उन्होंने
प्राप्त कर ली है। अपने परोपकार के लिए व्यापक रूप से पहचाने जाने वाले, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, यह नियुक्ति जो है उनकी टोपी में एक और पंख जोड़ती है। तो देखिए, टोपी में पंख जोड़ने का मतलब एक इंग्लिश का फ्रेज़ है, वो फ्रेज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ना। कैप से रिलेटेड जो फ्रेज़ है, समझ गए होंगे, बहुत मतलब यूज़ तो होता है जनरली, और नहीं है तो पूछ सकते हैं कमेंट में, जो है आप बता सकते हैं, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा, है ना। और उनकी वैश्विक पहुंच और प्रभाव का विस्तार ज़ाहिर तौर पर इससे होता है। तो थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर, विशेष टूरिज्म के, है ना, पर्यटन के और मानद पर्यटन सलाहकार बन गए हैं भारत के सोनू सूद। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कई महत्वपूर्ण पहलों का नेतृत्व कर रहा है, जो गंगा की जैव विविधता, विशेष रूप से गंगा डॉल्फिन जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और ये प्रयास नदी पर निर्भर वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करते हुए नदी के पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करने के एक बड़े दृष्टिकोण का हिस्सा है। इस मिशन की प्रमुख पहलों में से एक घायल गंगा डॉल्फिन के बचाव में सहायता के लिए एक विशेष डॉल्फिन एम्बुलेंस का शुभारंभ है, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण प्रजाति है। देखिए, डॉल्फिन एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया है उनके बचाव के लिए, सहायता के लिए, जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए। एक कितना शानदार नवाचार है, कितनी शानदार पहल आप सोचिए, है ना। और इसी प्रकार की पहलें स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत निरंतर की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। पहली बार भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सबरीमाला तीर्थ यात्रा के लिए एक स्थानीय मौसम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। देखिए, सबरीमाला तीर्थ यात्रा के लिए विशेष तौर पर लॉन्च की है, जो अमरनाथ और चार धाम यात्राओं के लिए उपयोग की जाती है। आपको मालूम होगा कि सबरीमाला तीर्थ यात्रा क्या है ना। तो कितनी ज़रूरी है, प्रत्येक वर्ष मेरे अनुसार 12 महीने, है ना, विशेष महीनों के दौरान तो काफ़ी भीड़ जाती है, मगर हाँ, ऐसा नहीं है कि रुकता है बीच में। 12 महीने जो है यहाँ पर शुरू रहता है लोगों का आना जाना, और पर्यटकों का आना जाना, तीर्थयात्रियों का आना जाना। इसीलिए विशेष एक पूर्वानुमान प्रणाली की शुरुआत की है, और मौसम विज्ञान विभाग ने प्रमुख स्थानों पर जो है 3 वर्षा गेज स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, काफ़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट जानकारी है, ये भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अंतिम जानकारी को। हाल ही में डोमिनिका, जो कि एक राष्ट्र है, इसने हाल ही में घोषणा की है कि वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा, जो द्वीप राष्ट्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देगा। विशेष रूप से COVID-19, ठीक है, मतलब समझ गए, कोविड-19 महामारी के दौरान। ठीक है, तो वाकई में देखिए, भारत ने जो है डोमिनिका, ऐसे कई मतलब राष्ट्रों को जो है काफ़ी सहायता प्रदान की है, एड कहते हैं ना जिसको, है ना। तो यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारतीय प्रधानमंत्री को जॉर्ज टाउन गुआना में आगामी भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान डोमिनिका के राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष सिल्वेनी बर्टन द्वारा प्रदान किया जाएगा। शिखर सम्मेलन अगले सप्ताह होने वाला है, और पुरस्कार समारोह इस आयोजन के प्रमुख आकर्षणों में से एक होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और जानने योग्य बातें हैं कि मतलब देखिए, काफ़ी राष्ट्रों के द्वारा दिया जा चुका है उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान, या जो भी उनका राष्ट्रीय सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक तो नहीं, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जो है ना। प्रत्येक भारतीय के लिए एक गौरव का क्षण होता है जब उनके राष्ट्राध्यक्ष को ऐसा सम्मान दिया जाता है। हमारे लिए और भी गौरव की बात है। ठीक है, और हम मतलब शांति के साथ साथ हमेशा सहायता, वसुधैव कुटुंबकम के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा हमने बताया, वाकई में प्रत्येक भारतीय के लिए काफ़ी गौरव का विषय है। बाकी हमने बताया, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कभी भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।